एक बार जंगल में पांडवों के निवासन के दौरान पांडवों पांचों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी का सामना धौम्य नामक ऋषि से हुआ। ऋषि पांडवों के गुणों से प्रभावित हुए और उन्हें दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन का आशीर्वाद दिया। जैसे ही पांडवों ने अपनी यात्रा जारी रखी, वे एक सुंदर झील पर पहुंचे। थके हुए और प्यासे होने के कारण उन्होंने कुछ देर वहीं आराम करने का फैसला किया। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को झील से पानी लाने का निर्देश दिया। नकुल झील के पास गए, लेकिन उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक दिव्य प्राणी, आधा मनुष्य और आधा शेर, झील की रखवाली कर रहा था। राजा ने नकुल को चेतावनी दी कि जब तक वह उसके प्रश्नों का उत्तर न दे तब तक वह झील से पानी न पिए। नकुल ने अपने रूप रंग के घमंड में अंधे होकर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और पानी पी लिया। जैसे ही नकुल ने झील से पानी पिया तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। नकुल की अनुपस्थिति से घबराए बाकी पांडव एक एक करके झील के पास गए और उन्हें बेसुध पड़े देखा। अपनी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि नकुल के घमंड के कारण यह दुर्दशा हुई है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए युधिष्ठिर दिव्य प्राणी के पास गए, जिन्होंने खुद को मृत्यु का देवता यम बताया। यम ने समझाया कि झील एक परीक्षा थी और उनके अहंकार के कारण भाई असफल हो गए थे। हालांकि यम पांडवों की अपने भाई के प्रति भक्ति और चिंता से प्रभावित हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों का सही उत्तर देकर सभी भाइयों को पुनर्जीवित करने का मौका दिया। ये प्रश्न, जिन्हें यक्ष प्रश्न या यक्ष के प्रश्न के रूप में जाना जाता है, मृत्यु के देवता यम द्वारा युधिष्ठिर की बुद्धि और धार्मिकता का परीक्षण करने के लिए पूछे गए थे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 1. यम ने पूछा, दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भले ही अनगिनत जीव हर पल मौत का सामना कर रहे हों, फिर भी वे अपनी इच्छाओं से चिपके हुए ऐसे जीते हैं जैसे कि वे अमर हों। 2. यम ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भले ही लोग अपने चारों ओर दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी वे ऐसे जीते हैं जैसे कि वे कभी नहीं मरेंगे। 3. यम ने पूछा, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलने पर कभी धोखा नहीं मिलता? युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म या धर्म का मार्ग वह है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। 4. यम ने पूछा, व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य दूसरों के प्रति दया दिखाना और उनकी देखभाल करना है। 5. यम ने पूछा, दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भले ही लोग दूसरों को धन और संपत्ति जमा करते हुए देखते हैं, फिर भी वे और अधिक की इच्छा रखते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। 6. यम ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि वह माँ जो अपने बच्चे का भार अपनी कोख में धारण करती है। 7. यम ने पूछा, स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, पितामह। वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करता है, जो स्वर्ग से भी बड़ी जिम्मेदारी है। 8. यम ने पूछा, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि मन ये यात्रा कर सकता है और हवा की गति से भी तेज स्थानों तक पहुंच सकता है। 9. यम ने पूछा, घास से भी अधिक असंख्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि विचार और इच्छाएं घास की तरह बढ़ती और फैलती हैं। 10. यम ने पूछा, राजाओं से अधिक शक्तिशाली क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि क्षमा, जिसमें नफरत को दूर करने और शांति लाने की शक्ति है। 11. यम ने पूछा, ब्लेड से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि इंद्रियां, जो आसानी से किसी के आत्मनियंत्रण को तोड़ सकती हैं और विनाशकारी कार्यों की ओर ले जा सकती हैं। 12. यम ने पूछा, शहद से अधिक मीठा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि वाणी सच्ची और दयालु होती है, ये आनंद और उपचार ला सकती है। 13. यम ने पूछा, प्राणियों के लिए अंतिम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म या धार्मिकता, ये सभी जीवित प्राणियों के लिए परम आश्रय और मार्गदर्शक है। 14. यम ने पूछा, कौन सा शत्रु अजेय है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध अजेय शत्रु है। ये उन प्रश्नों के कुछ उदाहरण हैं जो यम ने युधिष्ठिर से पूछे थे। प्रत्येक प्रश्न जीवन की वास्तविक प्रकृति, नश्वरता और धार्मिकता और करुणा के महत्व के बारे में युधिष्ठिर की समझ का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। युधिष्ठिर के व्यावहारिक और धर्मपूर्ण उत्तरों ने यम को प्रभावित किया और अंततः उन्होंने युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और देखभाल करने वाले स्वभाव के पुरस्कार के रूप में पांडव भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दिया। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।